में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची के बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि, प्रदेश महामंत्री सह प्रभारी सांसद दिलीप सैकिया, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कोविड-19 के कार्यों को गिनवाया। इसके साथ ही फसल बीमा योजना के बारे में भी बताया। वहीं रेमडेसिविर, पीपीई किट मुहैया कराने और निर्यात पर जोर देने की भी बात कही। वहीं राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा और राज्य की जनता को भगवान भरोसे छोड़ने का राज्य सरकार पर आरोप भी लगाया। जो सरकारी जमीन है और उन जमीनों को हड़पने की साजिश राजनीतिक संरक्षण से हो रहा है। आज की अखबार सुर्खियों में वो खबरें हैं। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की बात हो रही है। रूपा तिर्की के बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरा होगा। रूपा तिर्की के मामले को राज्य सरकार सीबीआई में क्यों नहीं देना चाहती? दाल में कहीं काला नजर आ रहा है। आदिवासियत की बात करने वाले सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आज जंगल जमीन की बात करने वाले यहाँ के आदिवासी बेटी के परिवार और समाज यदि न्याय मांगने के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बात करता है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी एक संदेह के घेरे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, बीजेपी की तरफ से मीटिंग की गई और मीटिंग में जमकर सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है। शुभम, नियाज, देखिए, झारखंड में भाजपा के प्रदेश कार्यालय रांची में एक कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि कैसे राज्य सरकार की उन तमाम विफलताओं को राज्य की जनता और राज्य सरकार के बीच रखे जाए। ऐसे ही शुरू से भारतीय जनता पार्टी मौजूदा जो गठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार है, उन पर सवालिया निशान तो जरूर खड़ा करते आई है। लेकिन जिस तरीका से कल के मीटिंग के बाद जो मौजूदा तस्वीर सामने देखने को मिली है, जिस तरीका से भाजपा के कई दिग्गज नेता, खुद भाजपा के पूर्व कह सकते हैं पूर्व मंत्री रह चुके कई ऐसे लोग हैं वहां पर उपस्थित थे। खुद झारखंड के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, वो उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश है और माननीय विधायक सीपी सिंह है। तो ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता वहां पर उपस्थित थे और इससे इनकी अध्यक्षता में बैठक का संचालन हुआ और बैठक का एक ही उद्देश्य कि कैसे भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार के उन तमाम विफलताओं को राज्य की जनता के बीच रख सके। और कई आरोप भी लगाए गए। आरोप नंबर 1, पलायन की स्थिति आखिर झारखंड में क्यों है। आरोप नंबर 2 यह था कि झारखंड में कानून व्यवस्था ऐसी क्यों चरमरा गई है। आरोप नंबर 3 की अगर बात करें तो बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास किया गया है। और इन सभी चीजों में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जिस तरीका से कोरोना काल की अगर नियाज बात करें तो पूरे इस महामारी के दौर में सभी राज्यों की स्थिति कह सकते हैं सबके सामने छिपी नहीं थी। सभी राज्यों की स्थिति और केंद्र की सरकार की स्थिति भी किसी से छुपी नहीं थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि रेमडेसिविर की कालीबाजारी की गई, दवाइयों की कालीबाजारी की गई और उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराया गया, जिससे राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जो भी कार्य कोरोना काल में किए गए हैं उसकी जमकर तारीफ की गई और हेमंत सरकार की जमकर बुराई की गई। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप बखूबी देखने को मिला है। लेकिन अब यह देखना होगा कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया है, उन आरोपों को अब हेमंत सरकार किस रूप में टैकल करती है, किस स्वरूप में इसका जवाब देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें बस एक ही उद्देश्य सामने आया, कैसे मौजूदा राज्य सरकार को, गठबंधन की सरकार को, राजद और कांग्रेस की अहम भूमिका वाली सरकार को कैसे इस वक्त तमाम विफलताओं को लेकर राज्य की जनता के सामने रखना है। भारतीय जनता पार्टी का ये क्लियर उद्देश्य था। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं पाकुड़ जिले के हिरणपुर तोड़ाई स्थित सील किए गए RS इंटरप्राइजेज दवा दुकान को दंडाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने जांच के बाद खोल दिया गया। इस दौरान औषधि निरीक्षक और SI भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 7 जून को SDO के निर्देश पर तोड़ाई स्थित RS इंटरप्राइजेज दवा दुकान में दंडाधिकारी राम कुमार साहा के नेतृत्व में छापेमारी की गई थी। इस दौरान जांच कार्य में सहयोग न करने को लेकर टीम द्वारा तुरंत दुकान को सील कर दिया गया था। अधिकारी के आदेश के आलोक में सील खोलने की गई थी, जिसमें जांच के आदेश भी दिए थे उन्होंने। तो जांच करते हुए सील को खोल दिया गया। जांच के क्रम में कुल 42 औषधियों का क्रय एवं विक्रय अभिलेख की मांग की गई, जो अभी तक प्रोसेस नहीं किया है। दुकानदार को आदेश दे दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर में सारे औषधियों का क्रय एवं विक्रय उपलब्ध करानी। लाइसेंस है, लाइसेंस में जो औषधियाँ रख सकते हैं ये उनके पास उस तरह का लाइसेंस है। वहीं खजौली में मूसलाधार बारिश के चलते दर्जनों परिवारों के घरों में पानी घुस गया। पानी निकासी की सुविधा नहीं होने से आम जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो चुका है। घर आंगन में जल जमाव के चलते ग्रामीणों के सामने पेयजल की समस्या आन पड़ी है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ग्रामीणों ने CO से जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की है, जिसके संबंध में BDO मनीष कुमार ने कहा कि CO और थानाध्यक्ष के सहयोग से अतिक्रमित नाला को खुलवाकर पानी निकासी की सुविधा बहाल की जाएगी। नीचे घुस गए आप धिया पुता के ना रहते। और दोसर बात है जो घर भी रहल है, आवे के बात कतर रहबे। कखन पानी एले में? पानी सुबह रात से बह। पानी के बहाव नहीं छै? नहीं, पानी के बहाव है, लेकिन बांध देने है सब बाउंड्री दे देल के अपन अपन घर बना लेल के बांध लेल के पानी नहीं निकल रहल है। ये साथ में दोबारा कॉल कर लेकिन कॉल करते दोबारा कॉलो देखो। वहीं औरंगाबाद SDO डॉक्टर प्रदीप कुमार ने रफीगंज प्रखंड के बौर पंचायत के अंतर्गत कटकुरी और गंधरप गांव में बूथ का निरीक्षण किया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी रितेश कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी कुटकुरी गांव पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर सामुदायिक भवन और प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और साथ ही ग्रामीणों से बूथ संबंधित जानकारी ली। गंधर्प और कुटकुरी ग्रामीणों के बीच का विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि बूथ गंधर्प में रखा जाए, कुछ लोगों का कहना है कि सामुदायिक भवन कुटकुरी में रखा जाए। उसी का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और बाकी यहाँ का जो भी मतदाता किस किस गाँव से कितने ये देखा जाएगा और जातीय समीकरण क्या है और राज्य निर्वाचन प्राधिकार का क्या गाइडलाइन कहता है, उस आलोक में हम लोग निर्णय लेंगे। वहीं छपरा जंक्शन पर चल रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को भारी मात्रा में चांदी के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस को तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद अभियान चलाकर 2 तस्करों को धर दबोचा। जब्त किए गए गहनों की कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे तस्कर वाराणसी से लेकर आ रहे थे। सूचना मिली थी कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 2 व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर जैकेट नुमा आकृति का बना हुआ बेल्ट में चांदी छुपाकर और कुछ बैग में लेके आ रहे हैं। उसी मिली सूचना के आलोक में RPF एवं GRP छपरा द्वारा ज्वाइंट अभियान चला के दोनों आदमी को रोका गया। S7 के 3 और 6 नंबर पर इनका दोनों आदमी का एलोकेट था। यहाँ उतरने के बाद इनका चेकिंग किया गया। चेकिंग में लगभग 25 किलो चांदी के ऑर्नामेंट्स जो डिफरेंट डिजाइन के हैं बरामद किया गया। और मुंगेर जिले में पशु तस्करी पर लगाम लगाने की कवायद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तारापुर थाना क्षेत्र से मिली हुई सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए ट्रक से मवेशियों को बरामद किया है। इन मवेशियों को दूसरे राज्य बेचने के लिए ले जाया जा रहा था।
इस छापेमारी में ट्रक से 25 मवेशियों को जब्त किया गया है और साथ ही मवेशी तस्करी व्यापार से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसके साथ ही इलाकों के दूसरे जगहों पर भी छापेमारी जारी है। वहीं सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने NH 143 स्थित छिंदा नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों पहले डायवर्सन की स्थिति काफी जर्जर हो गई थी, जिसे सिमडेगा उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी के तुरंत कार्रवाई द्वारा ही इसकी मरम्मत ही कराई गई थी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।